हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो आज का टॉपिक है आसियान के देश। तो जिससे कि थंबनेल में लिखा भी गया है, आसियान के देश सिर्फ 2 मिनट में याद करने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी यह सिर्फ 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान कंट्री के नेम के जानने के पहले आसियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। तो पहले हम ये जानते हैं कि यह आसियान नाम पड़ा कैसे। तो जब यूएन सभा और G20 वगैरह जैसे कंट्रीज में बड़े बड़े देशों का वर्चस्व था, जैसे कि अमेरिका, रूस, क्या नाम है, यूके, फ्रांस, इन लोगों का वर्चस्व था, तो उस समय एशिया के कंट्रीज के बारे में इतना कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो एशिया के लोगों ने एकजुट होकर सोचा कि हम लोग भी एक अपना संगठन बनाते हैं और उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि अब इन लोगों ने सोचा था, तो जिस कंट्री के हिसाब से थे, इन लोग साउथ के हिसाब से थे, और एशिया में साउथ और ये ईस्ट के लोग थे। तो जितने भी ईस्ट के देश हैं, तो साउथ, ईस्ट और एशिया के थे, तो एशिया के हिसाब से ही एशियन नाम पड़ा। और इन सभी के लोग थे, तो उन अलग अलग लोग तो थे नहीं, इसमें एक देश का नाम था। तो देश नेशंस को कहते हैं, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पड़ गया। और अब इन लोग को कोई एसोसिएट करने के लिए भी चाहिए, तो एसोसिएट करने के लिए इन लोग को अपना एक एसोसिएशन बनाया, संगठन बना लिया। तो इसी नाम से आ गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये आसियान एक्चुअली में नाम पड़ा कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से यह कंट्री 10 हैं इनमें, लेकिन एक बात याद है कि भारत इसमें नहीं है। आसियान कंट्री में भारत देश शामिल नहीं है। तो इसमें इन्होंने पहले तो शामिल किया म्यांमार, लाओस। एक्चुअली ये इसी सीरियल में नहीं है, लेकिन नाम याद करने के लिए इसमें है। तो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और यहाँ कंबोडिया, वियतनाम। और फिर नीचे आ जाते हैं तो सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये तो मैंने अभी ऐसे पढ़ा, लेकिन अभी ये याद हो जाएगा। जस्ट बस हम लोग ऐसे ही दो दो के या पाँच पाँच को करके याद कर लेंगे। और इसके कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं, और इसको भी पाँच पाँच करके याद करेंगे आगे। तो ये 10 देश आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये 10 देश एक्चुअली में है कौन। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और नीचे सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अभी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको और भी डिटेल देखते हैं। तो आसियान की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो यहाँ इसका कुछ फैक्ट दिया गया। जैसे 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। और आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इसमें इस समय ये जब संस्थापना हुआ था तो इसी 5 कंट्री थी, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड। उसके बाद 1990 के दशक में वर्ष 1975 में क्या हुआ कि वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती हुई परिस्थितियों के बाद सदस्यता दोगुनी हो गई। फिर क्या हुआ कि ब्रुनेई ऐड हो गया 1984 में, वियतनाम आ गया 1995 में, लाओस और म्यांमार तब जुड़े 1997 में, 1997 में। उसके बाद सबसे लास्ट में आ गया कंबोडिया 1999 में, राष्ट्रों में फिर शामिल हो गया था। इसमें और भी देखें तो 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और 1997 आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। ये क्या है विजन, उसको तो हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए हम लोग तो अभी फोकस करें कि आसियान का नाम कैसे याद रखना है। बस हम लोग इसको लिख दिए हैं तो पढ़ ले रहे हैं। 2003 आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कानकार्ड दी थी। 2007 में सेबू घोषणा, 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए 2008 में आसियान चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। तो यहाँ तक तो इसका ये फैक्ट था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया यहाँ पर कंट्री है, और इंडिया के बगल में ही म्यांमार है। तो इंडिया के बगल में, और भारत इसका सदस्य नहीं है। ये यहाँ पर म्यांमार है, और म्यांमार के नीचे ही थाईलैंड। 2 कंट्री हो गए आसियान की कंट्री में, इसमें म्यांमार और थाईलैंड। ये थाईलैंड में ही बैंकॉक है, और म्यांमार में तो अभी जानते हैं कि हाल ही में ये घटना हुआ है, जो यहाँ पर मिलिट्री रूल लग गया है। तो म्यांमार थाईलैंड 2 कंट्री ऐसे याद होंगे, म्यांमार थाईलैंड, या 2-2 के गुट में बना के भी याद रखेंगे तो भी याद हो जाएगा, म्यांमार थाईलैंड।
और यहाँ पर बगल में आता है इसके लाओस, तो यहाँ पर है लाओस, और लाओस के जस्ट नीचे आ जाता है कंबोडिया। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, 2 कंट्री ऐसे हो जाएंगे, म्यांमार, थाईलैंड, और यहाँ पे 2 को याद रखेंगे, लाओस, कंबोडिया। और सबसे लास्ट में यह 5वां वाला कंट्री है वियतनाम। वियतनाम पर ही अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिराया था, और फिर उसके बाद भी ये अमेरिका को युद्ध जीत नहीं पाया था, क्योंकि इसमें जीता था, जीत भी किसी की हुई नहीं थी एक्चुअली में, फिर भी कहा जाएगा कि वियतनाम ने ही जीता हुआ था। तो 27 करोड़ बम गिराया था। इसी हिसाब से याद रखिए कि ये म्यांमार, यहाँ पर वियतनाम है। तो यहाँ पर 5 कंट्री हो गए, तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगर 4-5 बार भी हम लोग बोलेंगे तो याद हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये 5 अभी तक याद हो गए होंगे, 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ये मैप के बेस पे कुछ ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो इंडिया बगल में म्यांमार, फिर उसके नीचे थाईलैंड, और थाईलैंड के बगल में लाओस, फिर कंबोडिया उसके नीचे, फिर वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो ये 5 कंट्री याद हो गए। चलिए नीचे देखते हैं। एक्चुअली इस टाइम मेरा पेन तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं जब बता रहा हूँ तो आप नाम देखकर पढ़ सकते हैं उसको। तो नीचे लिखा हुआ है मलेशिया। मलेशिया एक पहले द्वीप था और उससे 2 कंट्री निकले, एक है सिंगापुर, एक है ब्रुनेई। तो मलेशिया के बीच में ही यहाँ पर देखिए राइट साइड, लेफ्ट साइड है जो है वो आता है सिंगापुर, और राइट साइड आया ब्रुनेई। तो पहले ही हमने 5 कंट्री याद कर लिया है, म्यांमार, थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और उसके बाद फिर यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। तो 5 कंट्री ऊपर और 3 कंट्री यहाँ पर ये मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो विश्व में तो ये तो बहुत फैक्चुअल डाटा है, याद रखना है कि सबसे ज़्यादा द्वीप, तो 13,000 द्वीप वाला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश है। तो ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और अब 9 कंट्री हो गए हैं। सबसे लास्ट बचा है फिलीपींस। तो फिलीपींस जो कि मनीला, चावल का अनुसंधान केंद्र भी है मनीला में। तो फिलीपींस यही है, फिलीपींस के अंदर ही उसका कैपिटल है मनीला। तो फिलीपींस, तो एक फिलिस्तीन है जो कि इजराइल के पास में है, एक ये है फिलीपींस। तो उम्मीद है कि अब ये 10 कंट्री याद हो गए होंगे आपको, और अगर नहीं भी याद हुए हैं तो 3-4 बार 5 बार बोलने पर याद हो जाएगा। जैसे कि हम लोग, हमारे साथी भी बोल सकते हैं आप, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ऐसे 5 हो जाएंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और यहाँ पर 3 कंट्री एक साथ में ले लीजिए, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। तो अब जैसे कि ऐसे 8 याद हो गए हैं, तो अब बचा 2 ही। तो 2 में तो एक तो डाटा ऐसे ही याद हो जाएगा, इंडोनेशिया जो कि 13,000 द्वीपों वाला देश है, और अब एक बचा लास्ट फिलीपींस जो कि मनीला में चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो मैप के द्वारा हम ऐसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अगर एक बार फिर से देखना है मैप पर, देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। सबसे ऊपर म्यांमार, फिर थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और उसके बाद फिर यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। I would love to hear from you. What are your thoughts on today's topic? Thanks for watching.